हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ डैनियल वॉरेन जॉनसन के ट्रांसफॉर्मर्स इस ऑनगोइंग कॉमिक बुक सीरीज़ के बारे में। इस सीरीज़ को ट्रांसफॉर्मर्स स्काईबाउंड भी कहा जाता है क्योंकि ये इमेज कॉमिक्स के स्काईबाउंड एंटरटेनमेंट इसके द्वारा इसे प्रकाशित किया जा रहा है। इस स्टोरी को लिखा है डैनियल वॉरेन जॉनसन ने, इसका चित्रांकन किया है जॉर्ज करोना ने और इसके चित्रों में रंग भरा है माइक स्पाइसर ने। मुझे बहुत व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी इस वीडियो को बनाने के लिए, बट मैं सिंगल इश्यूज बाय नहीं करता और फाइनली इसके 3 ट्रेड पेपरबैक्स लॉन्च हुए हैं, इसलिए मैंने इसे बाय किया। अभी तक इसके 22 इश्यूज प्रकाशित हुए हैं और ट्रेड पेपरबैक्स में, इन 3 ट्रेड पेपरबैक्स में इशू 1 to इशू 18 मेरे पास है अभी और इसका इशू 4 जल्दी आ जाएगा। ओके, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। एज यू कैन सी आई एम अ बिग ट्रांसफॉर्मर्स फैन और आज तक मैंने ट्रांसफॉर्मर्स की कोई कॉमिक्स नहीं पढ़ी थी। मेरा जितना भी का एक्सपीरियंस जो है वो माइकल बे की फिल्म्स, कुछ कार्टून्स और उसके बाद रिसेंट जो ट्रांसफॉर्मर्स 1 वगैरह ये सब जो फिल्म्स वगैरह है उसी से आया है। तो कॉमिक मैंने पहली बार पढ़ी और इसके बारे में आज हम बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स स्काईबाउंड का प्लॉट जो है वो मिक्सचर है 2 ट्रांसफॉर्मर्स के टेक्स का। पहला तो है G1 एनिमेशन ट्रांसफॉर्मर्स का ओरिजिनल, और फिर उसके बाद माइकल बे की फिल्म में जो केओस दिखाया गया है, जो वायलेंस दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का, वो उन दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही ह्यूमन और यूनिक टेक लिया गया है ट्रांसफॉर्मर्स की स्टोरी के ऊपर। ये एनर्जॉन यूनिवर्स का पार्ट है जिसमें G.I. जो के कैरेक्टर्स और नई सीरीज़ आई है वॉइड राइवल्स वो और ट्रांसफॉर्मर्स, ये 3 जो ऑनगोइंग सीरीज़ है इमेज कॉमिक्स की वो मिक्स होती है, मतलब रिलेटेड स्टोरी है। बट आपको वो सब स्टोरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्या। तो जैसा G1 एनिमेटेड सीरीज़ में दिखाया है कि एक मिलेनिया एगो ट्रांसफॉर्मर्स की एक शिप या एक साइबरट्रोनियन शिप जो है वो अर्थ पे क्रैश लैंड कर जाती है, जिसमें डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं सभी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स। कुछ चीज़ें घटती है जिसकी वजह से टेलीट्रॉन 1 एक एक करके इन ऑटोबॉट्स को, डिसेप्टिकॉन्स को रिवाइव करने लगता है। पर क्या होता है, ये स्टोरी बहुत डार्क होने के कारण जैसे ही टेलीट्रॉन 1 डिसेप्टिकॉन्स को हाइबरनेशन से बाहर निकलता है, डिसेप्टिकॉन्स हाइबरनेट करने वाले या डॉर्मेंट ऑटोबॉट्स को किल करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ऑप्टिमस प्राइम, रैचेट ये सब भी हाइबरनेशन से बाहर निकलने लगते हैं। और पहले 10th पेजेस में, मतलब कि 10वें पेज पे ही बहुत बिलीवर्ड कैरेक्टर है ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज़ का, उसको डायरेक्टली किल कर देता है स्टारस्क्रीम। तो 10th पेज पे ही हमें पता चलता है कि इस स्टोरी में कोई भी मर सकता है, कितना भी फेवरेट कैरेक्टर हो, कोई भी सेफ नहीं है और हर किसी की जान खतरे में है। तो ये जो 10th पेज है उसके बाद स्टोरी बहुत डार्क हो जाती है। जितने भी आज तक इटरेशंस रहे हैं या स्टोरीज रही है ट्रांसफॉर्मर्स की, उसमें डिसेप्टिकॉन्स बहुत ईविल है ऐसा दिखाया है। बट इस स्टोरी में एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड जो है डिसेप्टिकॉन्स के मन में ऑटोबॉट्स को लेकर, उसको बहुत एक्सलेंटली, ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया गया है और बहुत ही डिस्गस्टिंग एक्ट करते हैं स्टारस्क्रीम, साउंडवेव, शॉकवेव। बहुत ये जो ट्रियो जो है वो बहुत ही अनहिंज दिखाया है इस स्टोरी में। पर उसी के पैरेलल ऑप्टिमस प्राइम का जो होप जो है, उसके कैरेक्टर के जो पूरा आइडिया जो है होपलेस और ब्लीक वर्ल्ड में एक होप ढूंढने का और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक सेम प्लेन पर देखने का, वो उसी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट में ऑप्टिमस प्राइम के बारे में दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल, जब ऑप्टिमस प्राइम एक फॉरेस्ट में जाता है और उसे पता नहीं कि ये वर्ल्ड इतना फ्रेजाइल है, अर्थ इतनी फ्रेजाइल है या यहाँ के क्रिएचर्स इतने फ्रेजाइल है, और वो गलती से एक डियर के ऊपर पैर रख देता है और एक डियर को मारने की गिल्ट या एक हार्मलेस क्रिएचर को मारने की गिल्ट 3 पेजेस में बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई गई है। और मुझे लगता है कि ये 3 पेजेस मतलब एक बाइबल की तरह यूज़ किया जा सकता है उसके कैरेक्टर को डिकोड करने के लिए। बहुत चीज़ें इसमें होती है जो आज तक किसी ट्रांसफॉर्मर्स के इटरेशन में दिखाई गई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे डेफिनेटली खुद पढ़िए। इसके आर्ट के बारे में अभी मैं बात करूँगा। तो आर्ट जो है मुझे वो बहुत ही मेसी लगा आर्ट, क्योंकि डैनियल वॉरेन जॉनसन ने इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो ज़्यादा दिखाया है क्योंकि उसे रेसलमेनिया काफ़ी पसंद है, पर बहुत ही केओटिक आर्ट स्टाइल है इस बुक में। तो एटलीस्ट फर्स्ट इशू जो है उसमें मुझे कुछ चीज़ें नहीं समझी कि क्या हो रहा है और मैंने बहुत ट्राई किया पैनल टू पैनल कनेक्ट करने के लिए,
बट नहीं हो पाता। ह्यूमन कैरेक्टर्स जब रहते हैं तब हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट मशीन बेस्ड कैरेक्टर्स को इस तरीके से ड्रॉ करना काफ़ी कंफ्यूजिंग है और मुझे लगता है कि बहुत से रीडर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा। बाकी आर्ट और कलर जो है वो काफ़ी वाइब्रेंट है, काफ़ी विविड है और जीवन के कलर्स यूज़ करने की वजह से स्टोरी जो है या कैरेक्टर्स जो है वो बहुत ही यूनिक दिखते हैं। मतलब सेम बॉडी फीचर्स है कुछ कैरेक्टर्स के, बट जो कलर्स के थोड़े थोड़े वेरिएशन है उसमें से उनका यूनिकनेस समझता है। और वैसे लेटर बॉक्स जो है वो भी या थॉट बबल जो है वो भी हर कैरेक्टर के अलग अलग है। इसमें बहुत क्लिफ जंपर का रोल जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण दिखाया है, क्योंकि नॉर्मल क्लिफ जंपर को बहुत नाइव और क्या कहते हैं गैग कैरेक्टर दिखाया जाता है, बट इसमें उसको एक खुद का आर्क है। हर एक कैरेक्टर को खुद का आर्क है। इसमें एलिटा 1 की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है और मैग्नस की स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें कॉम्बैटिकॉन्स जो है और डिस्ट्रक्टिकॉन्स जो है, स्टार स्क्रीम की जो स्टोरी है, साउंड वेव की जो स्टोरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हर एक कैरेक्टर को रूम दी गई है कैरेक्टर ग्रो करने के लिए, उनका कैरेक्टर आर्क कंप्लीट करने के लिए। और साथ ही में ये एक एंटी वॉर बुक है, क्योंकि पहला पैनल जो है उसमें साइबरट्रॉन की वॉर और वियतनाम वॉर इसको साइड बाय साइड दिखाया है, और दोनों में भी उन पैनल्स में वॉर किसी भी टाइप की कितनी सीरियस होती है और कितनी लॉन्ग टर्म डैमेजिंग होती है ये दिखा है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ट्रांसफॉर्मर्स स्काईबाउंड, और अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो मैं वो हार्ड कवर जो आया है इसका वो सजेस्ट करूँगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट भी है और पेजेस की क्वालिटी भी अच्छी है। क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेड पेपर बैग्स आ रहे हैं उनमें कुछ प्रिंट मिस्टेक रहती है, जैसे कि कलरिंग जो है वो बाहर निकलती है या कुछ ऐसे मैं आजकल देख रहा हूँ। बस इतना ही, मिलूंगा आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।